हाँ, लिट्टी में बड़ा ताकत है। लिट्टी श्री सद्गुरु भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमान्यलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तसर्वश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रेमनंगमदापहारम। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलदतन श्याम। मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय 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 राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। मोहन माधव नंद के नंदन हे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी। गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोविंद गोपाल गोवर्धन धारी। हे हो मुकुंद किरीट सखा जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी। सौ सौ दुशासन का करी है हरि जे कर तू करवा रखवारी। परमाराध्य परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार, अम्बा परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी जानकी जी, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, शशांक शेखर प्रलयंकर शंकर आस्तोष उधरदानी भूत भावन भगवान भोलेनाथ, ब्रजेंद्र नंदन माधव मदन मोहन गोपाल गोविंद केशव, श्याम बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी नटवर माखन चोर नंदलाल कन्हैया, आप सबों के श्री चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। मंचस्थ पारस्वासीन संत प्रवर श्री श्री 108 श्री लाल बाबा जी महाराज, अभी आप झारखंड से आए पंडित मारुति नंदन शास्त्री के द्वारा बड़ी ही भव्यतम और दिव्यतम कथा का रसपान कर रहे थे। भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव भक्ति स्वरूपा देवियों, आइए आज आपके महायज्ञ में कथा का विश्राम दिवस है। कल यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी और कथा आज ही भर है।
कल मतलब हमारी बात आज ही तक आपके बीच में है और बिना किसी भूमिका के आइए हम लोग 2 बार भगवान का नाम बोले। बड़ा आपका पुण्य उदय था कि भगवान की प्यारी कथा से आप आनंदित हुए। भगवान की कथा हर जगह नहीं होती, मंदिर हर जगह नहीं बनता। जमीन का भाग्य है, आज रात धन्य भाग्य है। धन्य है वो भूमि जहाँ मंदिर बन जाए, धन्य है वो रात जहाँ सत्संग हो जाए, धन्य है वो लोग जो सत्संग में सम्मिलित हो जाए। धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, धन्य सो देश शैल बन गाऊं, जहाँ जहाँ जाए धन्य सोई ठाऊं। सब लोग धन्य नहीं होते, इसलिए आइए भगवान नाम प्रेम से बोला जाए, उसके बाद थोड़ी सी राम कथा हो जाए। ईमानदारी से भगवान का नाम सब लोग बोले और भाव से बोले, प्रेम से बोले और अनुराग से बोले। भगवान के नाम में ही सब कुछ है, बड़ी ताकत है। आओ बोल के देखो, बोलो गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, आज कथा का समापन दिवस है। आपके यहाँ कथा जो होनी चाहिए वही हो। भगवान श्री राम लंका लड़ाई के मैदान में है। रावण के सारे भाई भतीजा योद्धा सब मार दिए गए हैं।
और रावण 4 चीज को बहुत ज्यादा प्यार करता था। लंका, सोने की, बाग अशोक, पत्नी मंदोदरी और बेटा मेघनाद। इस 4 चीज को रावण बड़ा सम्मान करता था। जय हो बाबू। भगवान श्री राम इन भक्तों के पूरे परिवार की रक्षा करें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भाव है। जय सिया राम। कहा भगवान श्री राम 4 चीज रावण को प्यारी है। लंका सोने की, हनुमान जी जला दिए। बाग अशोक उजाड़ दिए, और जब लंका जल गई, बाग अशोक उजड़ गई, तो मंदोदरी उदास रहने लगी। और जब मेघनाद की लाश सर कट करके गिर गया और मेघनाद की शरीर लंका में पहुंची, तो रावण को लोगों ने बताया कि आपके प्राण प्यारे बेटे मेघनाद को आज लड़ाई के मैदान में मार दिया गया। और जब मेघनाद मारा गया तब जानते हैं क्या हुआ? कहा अब रावण के क्रोध की सीमा नहीं रही। और रावण क्रोध में आया और लंका लड़ाई के मैदान में आया। जिंदगी में रावण राम जी का नाम नहीं लिया था। आज पहली बार रावण आया और क्रोध में रावण लड़ाई के मैदान में खड़ा हो गया। और रावण तेज चिल्लाया और जोर से चिल्लाया, लेकिन क्या कह के चिल्लाया जरा ये सुनिएगा। बेटे की लाश जब देखा पागल हो गया रावण, और आके रावण ने लड़ाई के मैदान में चिल्लाया। क्या कहा? बोला राम रन हते पचारी, राम रन हते पचारी, राम रन हते पचारी, राम रन हते पचारी। कहाँ राम रन हत्यो पचारी, कहाँ है राम? आजा। रावण जिंदगी में पहली बार रावण राम जी का नाम लिया। जय हो जय हो जय हो। और रावण नाम लेके बोला, ए कहाँ है राम? राम जी आ गए सामने। और रावण बोला, हे रावण ने कहा, श्री राम आज तक तेरा पाला रावण के बेटों से था, रावण के भाइयों से था, लेकिन आज तेरी लड़ाई रावण से होगी। राम जी बोले, महाराज तो कैसी लड़ाई होगी? तो रावण राम जी को गाली दिया। क्या गाली दिया? कहा आज करो खलकाल हवा, आज करो खलकाल हवा, आज करो खलकाल हवा, कठिन रावण के पाले, रावण कहा, आज तुम्हें मैं अपनी जेल में बंद कर दूंगा। आज तेरा पाला रावण से पड़ा है, आओ लड़ाई हो जाए। आजा। मेरा नाम नहीं जानते हो, मैं कौन हूँ? राम जी ने कहा, नहीं महाराज बताओ तो। और रावण बोला कि रावण नाम विदित जग जान, रावण नाम विदित जग जाना, रावण नाम विदित जग जाना, रावण नाम विदित जग जाना। और लोक जाके बंदी खाना, लोक जाके बंदी खाना, लोक जाके बंदी खाना।
महाराज आज तुम्हें रावण के लंका की जेल में बंद होना पड़ेगा और विश्व विदित है मेरा नाम, मुझसे आज लड़ाई करके देखो। अब राम जी और रावण में लड़ाई होने लगी। राम जी बाण मारते हैं, रावण का सर कट गया और एक सर कटा और यहाँ से कट के गया मैरवा, और राम जी जब तक दूसरा बाण उठाए मैरवा से सर आया, फिर कट गया, फिर जुट गया। राम जी बाह काटते थे, रावण जिंदा हो जाता था, सर काटते थे, गिर जाता था, फिर जिंदा। बार बार राम जी मार रहे हैं और बार बार रावण जिंदा हो जाता है, यानी राम जी बार बार मार रहे हैं लेकिन रावण नहीं मर रहा है। भगवान के माथ पर पसीना आ गया, भगवान के सारे बाण समाप्त हो गए, केवल एक बाण बचा था। तब भगवान ने क्या किया, बोले राम विभीषण तन तब दे, राम भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण की तरफ देखा और विभीषण राम जी की तरफ आने लगे। रावण विभीषण को देखा, हे विभीषण रुक जा, थोड़ी देर और रुक जा। भगवान राम के पास विभीषण जी गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। विभीषण ने कहा महाराज क्यों बुलाए? तो राम जी ने कहा, विभीषण जी मेरे सारे बाण समाप्त हो गए और आपके भैया नहीं मर रहे हैं, कैसे मरेंगे ये बताइए। विभीषण ने कहा भगवान मेरा भाई आपके बाण से नहीं मरेगा। बोले तब कैसे मरेगा? तो विभीषण ने मौत का भेद बता दिया रावण का। कहा सरकार रावण बाण से नहीं मरेगा। बोले तो मरेगा कैसे? तो विभीषण ने कहा कि नाभि कुंड पीयूष दसया विभीषण ने कहा सरकार मेरे भाई के नाभि में अमृत कलश रखा है, ब्रह्मा से छीन करके मेरे भैया ने अमृत का कलश अपने नाभि कुंड में रखा है। बाण इसके पेट में मारिए तब मेरा भैया मरेगा। राम जी मुस्कुराए और रावण क्रोध से लाल हो गया। विभीषण पागल, थोड़ी देर और मुझको राम के सामने रह लिए दिए होता, थोड़ी देर और रह जाता, मरना तो मुझको था ही, इतना क्या घबरा गया? और राम जी हंसे, हंस के बोले लक्ष्मण कहा ये भी भाई है, बता रहा है कि भैया के पेट में बाण मारो तब मरेंगे भैया, और एक तू भी भाई है कि मेरे लिए अपना राजपाश सब कुछ छोड़ करके और भैया के लिए घूम रहा है। जब इतिहास बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा और विभीषण का भी बनेगा। विभीषण अगर नहीं बताता तो राम जी लीला में रावण को नहीं मार पाते, इसीलिए मुहावरा बन गया घर का भेदी लंका भाई ने भाई को मरवा दिया। याद रखिएगा एक बिहार के कवि हैं सासाराम की, और उस सासाराम के कवि ने बड़ी सुंदर एक गीत लिखा है। बोले क्या? सासाराम के गुंजन कवि ने कहा ये दुनिया वालों अगर विभीषण भेद नहीं बताता तो रावण जैसा प्रतापी नहीं मरता। कहा कैसे मर गया? तो कवि ने बड़ी प्यारी बात लिखा है, कहा जब घर के चक्कर में, अरे जब घर के
चक्कर में आई जाला आदमी माई हो जे कहीं न हारेला वो कहा हारेला ही देखी कहा जब घर के चक्कर में अरे आई जाला आदमी तो कूल वेद शास्त्र भुलाई जाला आदमी भुलाई जाला आदमी कूल वेद शास्त्र भुलाई जाला आदमी कूल वेद शास्त्र जब घर के चक्कर में आई जाला आदमी जब घर के चक्कर में आई जाला आदमी कूल वेद शास्त्र भुलाई रावण मर गया विभीषण के भेद बताने से जो कहीं नहीं हारता वो कहाँ हारता है तो कभी कह रहा है अरे दादा लंका में राम के न डंका पीटा राम के डंका पीटा सौ राम से न रावण मारा एक राम नहीं 100 राम आते तो भी रावण नहीं मरता का तुम मरा कैसे कहा फूटी गई भाई अरे दादा फूटी गई भाई वहां भांग परल रंग में कबो कबो अरे जूता जनमल के से खाई का कभी कभी जे कहीं ना हारेला वो अपना जन्मले से हार जाला माई हो आगे बढ़ो लंका में विभीषण के अलग होने से ही रावण मरा और आगे कहा राम चाहे हनुमान बड़े बड़े राम चाहे हनुमान बड़े बड़े राम चाहे हनुमान बड़े बड़े लंका पीछे कई के लंका पीछे कई के लंका पीछे कई के अरे राम चाहे हनुमान बड़े बड़े चाहे हनुमान बड़े बड़े राम चाहे हनुमान बड़े बड़े पीछे कई के लंके छोड़ा
कुछ छोड़ाए राम चाहे हनुमान बड़े बड़े योद्धा लंका विजय कई के लौटे अयोध्या, ये लोग कोशिश नहीं हारे थे, लेकिन सबको पटक के मारा, बांध दिया और सब लोग हार गए। किससे? कहा कुछ छोड़ाई दिए। लक्ष्मण बेहोश, भरत बेहोश, समझे, शत्रुघ्न बेहोश, राम जी का घोड़ा पकड़ लिया। जय हो बाबू, बहुत सुंदर। अच्छा बात, मेरी आदत नहीं है कथा में रोक के नाम बोलना, लेकिन आप लोगों का भाव बहुत अच्छा है। बोल बोल बोल। और राम जी हार गए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बेहोश हो गए, अंगद सुग्रीव जामवंत लड़ाई के मैदान में है, हनुमान जी बांध लिए गए। वो कौन था? सबको हरा दिया। जानते हो कौन था? कहा गुरु छोड़ा छोटे छोटे और घोड़ा पकड़ लिए, राम जी को हरा दिए लड़ाई के मैदान में, पूरे अयोध्या की सेना को बेहोश कर दिए। ये वीर हैं, जो कहीं नहीं हारा वो हार गया। सीता जी आती हैं और आकर के सीता जी देखती हैं लवकुश ने घोड़ा पकड़ा है और सामने राम जी खड़े हैं, हनुमान जी बंधे पड़े हैं। तो सीता जी ने कहा, लाला कहा इनका घोड़ा इनको लौटा दो, इनका घोड़ा इनको लौटा दो, ये बहुत बड़े बहादुर हैं लोग, इनको तुम नहीं जानती हो। जानते हो? सीता जी नहीं जानती थी कि पूरे राम की सेना को मार के गिरा चुके हैं। तो लव ने कहा, अम्मा, कहा तो घबराओ मत, कहा बेटा इनका घोड़ा लौटा दो, ये अयोध्या के राजा राम हैं, ये बहुत बलशाली हैं, ये रावण को मारे हैं। तो लव ने कहा, अम्मा इनके बारे में तुम कुछ नहीं जानती। लव कुछ नहीं जानते थे कि अयोध्या के राजा राम हमारे बाप हैं, उनको नहीं मालूम था। तब बाद में पता चला जब जिताया। थोड़ा उधर करके पूरा हवा मुझको आ रही है भैया, ऐसा करो कि इन लोगों को लगे, थोड़ा और अपने हाँ कहा पंखवा आता है तो हमको कौन सुनाई देता है, खरखराता है कानवा में। कहा लो ने कहा, अम्मा इनके बारे में तू नहीं जानती हो। कहा कौन है बेटा ये? तो लो बोला, अरे माई घोड़ा कोटि जतन से छोड़ता नाम महतरिया, घोड़ा कोटि जतन से अरे छोड़ता नाम महतरिया, समरिया राजा बोला है। लो जरा ध्यान से सुनना। लो ने कहा, अम्मा घोड़ा कोटि जतन से छोड़वाना महतरिया, समरिया राजा राम से रचब। कहा बेटा ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो लोग उसने कहा, अम्मा ये कुछ नहीं पड़ा है, जानती हो ये बहुत डरपोक है, कायर है। सीता जी राम जी के सामने खड़ी है तो बोल रहा है, लो जानती हो माँ? कहा पूछ से पूछ, कौन शास्त्र में लिखा बा जननी। जय हो माता जी, बहुत सुंदर। वाह वाह, है बड़े दानवीर है आपके गांव में। लड़का बोला, लवकुश, अम्मा पूछ उनसे, कौन शास्त्र में लिखा बा जननी, कौन वेद यश गावे।
कई के अग्नि परीक्षा घर से अपने तिरिया के बहिरावे। वह राम है? पूछ से पूछ, माई पूछ, सीता से कह रहे हैं कौन शास्त्र में लिखा बा जाननी, कौन वेद यश गावे। कई के अग्नि परीक्षा घर से अपने तिरिया के बहिरावे। और अपने पन्ना के पुतला अरे रचे यज्ञ धनुधरिया समरिया राजा। बहुत सुंदर नहीं? हाँ है का ये वही राम है। अम्मा अपनी औरत की अग्नि परीक्षा लिया और पत्नी को घर से निकाल दिया और अपने पत्नी का पुतला बना के अश्वमेध यज्ञ किया। कहाँ लिखा है बताओ? ये जंगल गया तो इसकी पत्नी जंगल गई, और जब पत्नी जंगल गई तो ये जंगल नहीं गया। अब दूसरी बात कर रही हो बलवान है, ये कुछ बलवान नहीं है। कहा पाई विभीषण रावण मारे और धोखा दे के बाली लौटता रहा। अम्मा पाई विभीषण रावण मारे और धोखा दे के बाली। अरे लागी शक्ति लखन के जब तब रे जैसे हरिया। अरे दादा समरिया राजा राम समरिया राजा राम। इसको तू बहादुर बोल रही हो? पाई विभीषण रावण मारे। अगर विभीषण नहीं मिलता तो ये रावण को नहीं मार पाता। और धोखा दे के बाली, पेड़ के आड़ से बाली को मारा ये राम। ये कौन बोल रहा है? राम जी के बेटवा लवकुश। कहा लागी शक्ति जब लखन के लंका में तो रोए जैसे हरिया। कहा बेटा अरे इनका घोड़ा छोड़ दो लाला, ये और इनकी सेना बड़ी बहादुर है। कहा अम्मा कौन कौन बहादुर है बताओ? कहा बेटा इनके सेना में हनुमान, जामवन, अंगद, सुग्रीव ये बड़े बड़े बहादुर हैं। तो लो बोला अम्मा दाहिनी तरफ देख, पेड़ में हनुमान बंधा पड़ा है, देखो इसको बांधे हैं। अब हनुमान जी वहीं पेड़े के से हाथ जोड़ के सीता जी के माई हार गए रे बुराई। हनुमान जी धीरे से कहे माई कहा हार गए प्रभु। क्या तब है लो ने कहा अम्मा इनकी बात कर रही हो? कहा हनुमान गद के देखबे चतुराई। कहा नलयन गद के देखबे
और न कहे चतुराई। अरे देखते जामवंत हनुमान होशियारिया, अरे दादा समरिया राजा अंतिम लाइन सुनो। लव से सीता जी ने कहा बेटा लव, कहा इनका घोड़ा लौटा दो, लड़ाई समाप्त कर दो और इनसे माफी मांग लो। तो लव ने कहा अम्मा, कहा अरे कहा चंद्र तरे सूरज तरी जावे, अरे जगया धिया समर भूमि से, अरे करे नहीं ओंकार। नहीं हो आज चंद्रमा सूरज टल जाएंगे लेकिन हम नहीं टलेंगे। इसको कहना होगा कि ये लड़ाई हार गया है। कहा चंद्र तरे सूरज तरी जावे, हो जगह धियार, और तब लव कुश समर भूमि से करे नहीं ओंकार। बोला अम्मा खड़ी रहो यहीं। अरे चाहे तो है अस्त्र, ये सुनिए लव कुश बोले चाहे तो है अस्त्र, वही वरिया से त्रिपुरनिया, अरे भाई समरिया राजा राम अब कथा यही आ गई। राम चाहे हनुमान बड़े बड़े योद्धा, लंका विजय कही के लौटे अयोध्या। कहा धुरकुश छोड़ाई दिए लवकुश लड़िकवा, राम सहित पूरी सेना की। कहा कबो कबो का होला माई जान करू। आदमी अपने घर बनवावेला, अपने दरवाजा लगवावेला, अपने केवाड़ी लगवावेला, अपने घर में आदमी जाला। कबो कबो ऐसन होला अरे दादा ठोकर दुआरी में खाई कहा भगवान श्री राम और रावण में लड़ाई हुई और राम जी ने मारा बाण और रावण को जब बाण लगा पेट में अमृत कलश बाहर आया तो रावण लड़ाई के मैदान में ढेर हो गया। और जब रावण लड़ाई के मैदान में गिरा तो रावण कौन है माताओं? ये वही रावण है। चलता था तो धरती हिलती थी, बोलता था तो देवताओं के औरतों का गर्भ गिरता था, पाताल में जाता था तो उसकी छाती के टक्कर से हाथी के दांत टूटते थे, देव लेट जाता था तो देवता सुमेरगिरी की कंदरा पकड़ लेते थे। आज वही रावण लंका लड़ाई के मैदान में अकेले पड़ा है। 1 लाख 2 सवा लख नाती
1 लाख बेटा है और 1.25 लाख नाती है। आज उसके मुंह में आग देने वाला कोई नहीं है। 4 बेटे नहीं बचे हैं जो उठा के शमशान पहुंचा दे। आज रावण गिरा लेकिन मरा नहीं, आसमान देख रहा था। अम्मा रावण की पत्नी मंदोदरी आ गई और रो करके रावण को प्रणाम करती है। मेरे प्राणनाथ, प्राणपति, प्राण वल्लभ, जीवननाथ, जगदाधार, प्राणेश्वर, सर्वेश्वर, अखिलेश्वर, मैं आपकी पत्नी मंदोदरी। रावण मुस्कुराया, कहा मंदोदरी? कहा हाँ। कहा प्राण से ज्यादा मैंने तुम्हें चाहा, बोलो। मंदोदरी ने कहा आपने 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती पैदा किया, सोने के साम्राज्य पर राज किया, तीनों लोक में विजय का डंका बजाया, लेकिन आपने एक काम खराब कर दिया। मंदोदरी से रावण पूछा क्या? तो मंदोदरी कह रही है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, नकुल रोवतिहा, नकुल रोवतिहा, मंदोदरी ने रो रो कहा मेरे नाथ, आपने राम जी से दुश्मनी कर लिया और उसका परिणाम क्या हुआ जानती है हो? रावण ने कहा ना। कहा परिणाम यह हुआ कि मेरे अलावा आपके लाश पर कोई रोने वाला नहीं है। आपको 4 बेटे नहीं बचे कि आपको शमशान भूमि पहुंचा दे। रावण हंसा। मंदोदरी ने कहा आपको एक बात बोलूं? कहा बोलो। रावण ने कहा बोलो। मंदोदरी ने कहा आप बदमाश थे, बदमाश हैं और बदमाशें मरेंगे। रावण फिर मुस्कुराया। मंदोदरी कहा हाँ। कहा मैं महापंडित था, महापंडित हूँ और महापंडित मरूंगा। कहा कैसे? तो रावण बोला फिल्मी गाना गाऊं, सिनेमा का गाना गाऊं? मंदोदरी ने कहा इसी से कह रही हूं ना कि आप बदमाश थी। कहा नहीं, मैंने सुन लिया, मैं सिनेमा नहीं देखता। कहा कल लड़का गा रहा था कि राज की बात बताए बड़ी उलझन है, राज की बात बताए बड़ी उलझन है। कोई कौन गाना है, किस सिनेमा का ही हमको नहीं मालूम। एक लड़का गा रहा था, हम सुन लिए। उसके आगे क्या है, पीछे का है, किस सिनेमा का हमको। ये लड़के अरे राम रे राम, बैठा 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 बैठा। अरे राम रे राम, 13 लड़का लेके अकेले आई है। अच्छा पता लगावा, एक माई बाप में आए हुए हैं, पुरहिर के भेज दिए हैं कि जो पंडितवा के माथा को कुछ देर तक घर सुन रहे थे, पुरहिर के बटोर के ले आई है। छोट है 8 साल के। ए सुना, अब कह रहा है रावण, क्या बोला? ए मंदोदरी राज की बात सुनो। कहा क्या? कहा मैं महापंडित था। आप जरा साउंड से हट जाइए भाई साहब। अच्छा अच्छा, नहीं आप वहां खड़े हो जा रहे हैं तो आवाज रुक जा रही है। हल्का तो है नहीं, आप बड़े भारी हैं। बहुत सुंदर, अच्छे नौजवान हैं आप लोग, बहुत सुंदर। उस कथा सुनने वाले 6 आते हैं। श्रोता, सोता, सरौता, चलनी, सूप, कठौता। इसके तो एडवांस होते हैं सोता। कितनों जगह रही खड़े रहे,
है, तो मैं बैठने को नहीं कहूंगा। नहीं नहीं, आजकल ऐसा पैंट चला है कि बैठ जाएंगे तो फट जाएगा, है तो खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कथा सुनो, है कैसो सुनो, खड़ा हो के सुनो, सूत के सुनो, चाहे घर से सुनो, सुनो। रावण बोला मंदोदरी, कहा महापंडित था, महापंडित हूँ, महापंडित मरूंगा। कहा महापंडित कैसे हो? कहा जानती हो मेरे यहाँ जो सीता है वो कौन है? कहा कौन है? अद्भुत रामायण में रावण बोला। थोड़ा सा मॉनिटर बढ़ा देना बड़ा, थोड़ा सा पीछे वाला आगे वाला बढ़ा, मशीन से बढ़ाओ। ऑपरेटर साहब कहाँ गए? हाँ थोड़ा सा, हाँ बस काम चला लेंगे, 15 मिनट पार कर लेंगे। और रावण बोला मेरे यहाँ जो सीता थी वो कौन थी जानती हो? कहा ना। तो अद्भुत रामायण में रावण बोला मरने से पहले कि जाना राघवम विष्णु, ये राम जो था वो विष्णु था, और लक्ष्मी जाना सीता लक्ष्मी थी और ये राम भगवान था, ये मैं जानता था। मंदोदरी कान खड़ा हो गया। आप जानते थे कि राम भगवान है? कहा हाँ। कहा आप जानते थे कि सीता लक्ष्मी है? कहा हाँ। कहा कब जानते थे? कहा आर्यन कांड में जान गया। कहा कब? कहा जब हमारे भाई तो मार दिए गए तो उसी समय मैं जान गया कि नारायण ने अवतार लिया। मैं जान गया कि अब राम मुझको मार देगा। तो मैंने क्या किया? इसकी पत्नी को जबरदस्ती चुरा लिया, अपहरण कर लिया। कहा क्यों चुराए? कहा नहीं जानती हो? कहा ना। कहा तासो जाय बयरहाटी करी मैं सोचा कि इससे दोस्ती कर लूं, नहीं हो पाया। सोचा बैठ के भजन करूं, नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा इसमें दुश्मनी कर लूं। दुश्मनी, दोस्त को भूल जाता है, लेकिन दुश्मन कभी दुश्मन को नहीं भूलता। भले दोस्ती कर लेगा लेकिन मनवा में रहेगा कि हमारे साथ धोखा किया है। भले दोस्ती करेगा लेकिन दुश्मन कभी दुश्मन को नहीं भूलता। इसीलिए हम लोग बचपन में गाना गाते थे, ए माई काका कहा कुटिया भले मिले, अरे कुटिया भले मिले, हे भगवान कारागार ना मिले। कुटिया भले मिले, भगवान कारागार ना मिले। कुटिया भले भगवान
का चाहिए सुनो, कहा तनखा पैर के कपड़ा देना पेट भरे के रोटी, तनखा पैर के कपड़ा देना पेट भरे के रोटी, तनखा पैर के कपड़ा देना पेट भरे के रोटी, पैर के कपड़ा देना पेट भरे के रोटी। अरे धर्म का साथी चिड़िया देना, धर्म का साथी चिड़िया देना, धर्म का साथी चिड़िया देना, अरे बुद्धि रहे ना खोटी। ए माई सुनो, अरे नाचाई दे तू, अब ओका नाचाई दे, ओके मत देखा चो देखे दे मार हो कौन बोदरी करे मार मार भाई भाई। अब वो खेला खेला तो लेके अगमे क्या करे आई रे, ओके यार कर नाच बेटा नाच नाच मेरे लाला तो कैसा। हाँ अब वो के लेके अगमे तमाशा छोड़ छोड़ चल आगे आगे यार कह देना चल कहा था आजा 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 आए हो शत्रुघ्न। हाँ देखा वो बेचारा इतना प्रेम से सुना तो के पीछे में पकड़ दी, पकड़ो मत क्यों कहा क्या कहा धर्म के साथी गिरिया तेरा अब पर बुद्धि रहे ना खोटी, अतबन सजगे कमिले पर कलह भरा परिवार मिले। रावण ने कहा सुनो, मैंने राम की पत्नी को नहीं चुराया था। किसको चुराया था जानती हो? कहा ना, कहा अम्बा परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महामाया जानकी को चुराया था। वो देवी थी लेकिन 13 महीना मेरे लंका में रही। यही राज की बात तुमको बता रहा हूँ। कहा क्या? कहा यही मैं धोखा खा गया। मैं तो उसको देवी समझ के ले आया था, लेकिन 13 महीना वो थी, मुझको नहीं समझ जब पाई तो मैं जान गया कि ये देवी नहीं है। आपके गांव में देवी आने आ गई है, आ गई नहीं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूजा कर लिए, वाह। अरे हाई अच्छे आप जवन मोबाइल लेके बैठी है, ये पगड़िया के हटाओ, कहाँ से आई है? ओके खेले दे, एक तो मोबाइल दूसरे चपलवा हमारा कहाँ है? भाई भाई अरे अगवाई बैठ जाते हैं यार। चलो हाँ एक मोबाइल छोड़ के रखा हो माता जी, एक मोबाइल छोड़ के रखा, चारा वही मेरे राम दे राम। चलो ठीक है, लड़के हैं, अब हम सुनिया देख रहे हैं, भाग रही है टाइम। चलो तो आपके गांव में देवी आ गई, 12 सिवान बिहार, एक से एक यहाँ गायक, एक से एक कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, इतिहासकार, फनकार, संगीतकार। आ गई दुर्गा माई, कहा पूर्व दिशा से चली, अरे शेर के सवारिया तब लहराया में 12 गांव भटकन 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 में है। अच्छा कल हम लोग गए थे परसों मास्टर साहब यहाँ भोजन करने, क्या नाम है मास्टर साहब का? विमलेश मिश्रा। चला विमलेश मिथिलेश कुल एक में है। तो मिश्रा जी के हाथ उनके पिताजी भी मास्टर साहब रिटायर हैं, तो बता रहे थे बाबा एक भटकन नहीं है,
तिवारी के भटकन और भेमा के भटकन, कनकवन भटकन, 4-5 भटकन बताए। एक भटकन में तो हम भटक गए है, अब वही 4-5 भटकन है। कहा पूर्वा दिशा से अरे शेर के सवारिया लहरतया में, अरे दादा अरे लहरतया में, ये तो माई का दरबार है? अरे माई के आगे नाच लो, झूम लो, मजा आएगा। अरे लहरतया में माई के चुनरिया मैं केवल टेलर देता हूँ। अरे माथा पर मुकुट सो है, मुकुट मेरा चमके माई तो हरे असाना, चमके माई तो हरे असाना, चमके माई तो हरे असाना, हरे माई के शरीरिया रावण ने बताया सीता लक्ष्मी थी, राम विष्णु था, लेकिन मेरे यहाँ लंका में रहने वाली सीता नकली थी। 13 महीना में मुझको नहीं समझ पाई, वो नकली थी और मैं नकली सीता उठा ले आया, इसी का अफसोस था। और सुनो, मैंने अपने सारे भाइयों को राम के हाथों मरवा दिया। सारे शराबी, मांसाहारी, नाती पोता, लड़कों, भाई भतीजा जितने थे सबको मरवा दिया राम के हाथ। और अंत में राम के हाथ मर के स्वर्ग जा रहा हूँ मैं। रावण कभी नरक नहीं जाऊंगा। रावण स्वर्ग गया। सीता जी को विभीषण की पत्नी शर्मा त्रिजटा के साथ लड़ाई के मैदान में लाया गया। पुष्पक विमान रावण हर के कुबेर का रखा था, विमान लाया गया। सारे बंदर भालुओं की वहीं से विदाई हो गई और सब बंदर भालू चले गए, लेकिन 18 बंदर भालू नहीं गए। अंगद, नल, नील, द्विविद, मयंक, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान जैसे जो चीफ ब्रिगेडियर थे वो और राम जी के साथ विमान में चले। लंका में विमान आया पुष्पक और राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, अंगद, नल, नील, द्विविद, मयंक, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान सब वानर नहीं इंसान के रूप में बैठे और विमान चल पड़ा। रामायण को चौपाई पढ़ो। कहा चलत विमान कोलाहल हो, चलत विमान कोलाहल हो, चलत विमान कोलाहल हो, चलत
राम जी 14 साल के बाद अयोध्या में माई पुष्पक विमान से उतरे और सारे अयोध्यावासी राम जी को 14 साल के बाद देखेंगे। बीत गई वनवास की अवधि अयोध्या चले सुखधाम खरारी, पुष्पावत देख विमान महासुखमान सब जुटल नर नारी। पुष्पक से चट से उतरे चौर लखे अखिया भरी बारी, राम के भोग निकाम लगे लौके न कहीं कैकेयी महतारी। कोई सब लोग राम जी को देख रहे थे, वाह 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 धन्य हो सखी। बहुत प्यारा बच्चा है। आप समझिए आदरणीय तिवारी जी है, बहुत 15 लोग बुलाएंगे तब घर से बाहर निकलता है, घर ही में रहता है। आदमियों से नफरत है। अच्छा, सूर्य भगवान को देखना नहीं चाहता है, एकदम रात भर दिन भर घर में रहता है, लेकिन बड़ा तेज है, समझता सब है, मुस्कुराता बहुत कम है, और मुस्कुरा देगा तो समझ लीजिए कि बिजली गिर जाएगी। बहुत बहुत प्यारा बच्चा है, आशीर्वाद है, धन्यवाद है। बड़ा हम लोगों को पानी ले आया, मशीन भी चला देता है नहलाने के लिए, है आशीर्वाद धन्यवाद। लेकिन अंतिम 5 मिनट में सुन लो, राम जी क्या हुआ, सबसे मिले। कहा अगर सबसे मिल लिए तो गुरु जी ने कहा बेटा राम, कहा हाँ, कहा अयोध्या का साम्राज्य सोना है और 14 साल से बिना राजा के राज्य चल रहा है। वाह 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 वाह, बड़ा प्रेमी गाँव रहा भटकन, जो नाम रखा था उसको भी धन्यवाद है भटकन का। और आपने इतना विशाल जग जला दिया, मंदिर बना दिया, बड़ा प्यार है, बड़ा उमंग है। चलिए, हम तो 6 दिन के लिए बुक थे, हम देखो कल कह भी दिए कि अभी कथा 2 दिन बाकी है। आज हमको बताया गया कि नहीं बाबा कथा कल नहीं होगा है। हमको आचार्य जी महाराज 6 दिन के लिए बुलाए थे, हम बड़ा खुश हो गए। 1 महीना से हम बाहर हैं, कोडरमा गिरिडीह हजारीबाग घूम रहे हैं बहुत दिन से। अब हम अपने जिला के नजदीक आ गए हैं तो बड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, हमारा 3 घंटा पहुंच जाएंगे घर, इसलिए आज कथा विराम करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बात सुनो, राम जी ने कहा तो गुरु जी क्या करो, कहा अयोध्या का साम्राज्य सोना है। वाह साहब, बहुत प्रेमी है और बड़ा प्यार सम्मान दिया आप लोगों ने, जय हो। क्या किया, राम जी ने कहा गुरुदेव क्या करूं, कहा तो राजा बन जाए। अरे प्रथम तिलक बसी कानूनी, भगवान राम जी अयोध्या के राजा बन गए और अम्मा सीता महारानी बन गई। अच्छा चौपाई अंतिम पढ़ लो, कहा राम राज बैठे राम राज हर्षित भये गए सब शोका, हर्षित भये गए राम जी जब अयोध्या के राजा बने, धरती के सारे राजा अपना अपना राज मुकुट ले आके राम जी के चरणों में दे दिए और पूरे धरती के अकेले राजा राम रहे। और राम जी जब राजा बने 11,000 वर्ष तक भारत में कोई चुनाव नहीं हुआ, एक राजा थे। बोले भूमि सप्त सागर में फला और एक भूप रघुपति को सला। एक राजा राम थे, राम जी राजा बन गए
पूरी अयोध्या नाच रही है, झूम रही है, गा रही है? तो क्यों ना आप भी झूम लो, गा लो? तो ये भटकन महायज्ञ, प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ आज कथा समापन है। कल 12 बजे पूर्णाहुति हो जाएगी। और हम तो आपके क्षेत्र में पहली बार आए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आप सब लोगों को आशीर्वाद। पंडित श्री पशुपतिनाथ जी पांडे जी के यहाँ हम रहे, आदरणीय के परिवार में बिल्कुल अपना जैसा प्यार सम्मान सुख मिला। दिव्य भोजन, समय से नाश्ता, समय से चाय। हमारा मन नहीं था जाने का, हमारा मन कर रहा है जगिया 3 दिन और बढ़ जाए, तो कम से कम बढ़िया सुंदर भोजन तो मिले। आज तो हम लोग खुद एकदम लिट्टी चोखा, अब ही प्यास जो खाया है दिन भर में 5 लीटर पानी पी चुका है। तो चलो, बड़ा आनंद आया। अब सब जो जहाँ है वही खड़ा हो जाओ, खड़ा होकर आगे आ जाओ सब लोग है। थोड़ा समय रहता तो आपको पूरी सीन दिखाता, अब चूंकि समय नहीं है, समय नहीं है, पूरी सीन दिखा नहीं पाया। चलिए फिर है भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन गए। आप वहीं खड़े रहे, सब खड़े हो और क्या सारी अयोध्या के लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं। आप लोग भी राजाभिषेक हो गया, राजा बन गए, आप लोग भी गा लो, झूम लो। साउंड के सामने से खड़े हो, पीछे वाला साउंड बढ़ा दो, आगे से आवाज नहीं आएगी। नाच रही है, कैसे जो भी आप नाचना चाहे नाच सकते हो। अरे राजा राम जी प्यारी नाचे बनारस में जाएंगे, हर हर महादेव। वृंदावन में जाएंगे, राधे राधे, जय हो जय हो। वृंदावन में राधे राधे, बनारस में हर हर महादेव। लेकिन अयोध्या में जय श्री राम
अयोध्या में जाइएगा तो 3 जगह जरूर जाइएगा। कहाँ छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी धन्यवाद। आपकी अपार भीड़ अपार जनसैलाब। हाँ अभी होगा, आइए खड़े हो जाइए। इसी तरह हमारे भैया जी कह रहे एक भजन गुड्डू बाबू का हो जाए है तो लहर मारिए और एकदम प्रेम से जय 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 जय। दो मिनट माइक वाला स्टेज जिनका कोई सानी नहीं है, हमारे जैसे अगर कलाकार साथ में रहते तो समझ लीजिए मतलब क्या है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए महाराज जी का आप सभी लोग। और चलते हैं बाबा भोलेनाथ के दरबार में। जय जय सभी लोग मिलकर ताली बजाएंगे। क्या बोलेंगे कि बम बम
भगसी बंद बंद Let's